ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो इस बात का अर्थ समझ में आया कि बाबा आपको जो सुनाते हैं, जो समझाते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, बाबा आपके सम्मुख आते हैं, आपसे बात करते हैं, सब ज्ञान है। वो ज्ञान का सागर है। वो हमें ज्ञान रतन देते हैं और ये ज्ञान रतन हमें ज्ञान सागर के सिवाय कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती है। इसलिए बाबा का बात करना, बाबा का सुनाना, बाबा का हमें समझाना, ये सब ज्ञान है। बाबा योग की विधियां भी बताते हैं, ये भी योग के लिए ज्ञान है। तुम्हें याद कैसे करना चाहिए, इसका भी ज्ञान देते हैं। तो उनका बात करना, उनका समझाना, ये ज्ञान है। ज्ञान माना समझ, यथार्थ समझ, जो हमें इतने जन्मों नहीं रही और एक जन्म मिला जिसमें हमें यथार्थ समझ से जीना है। जिसे कहते हैं ऐसा अमूल्य जीवन और ऐसा जन्म जिसके पिछाड़ी सब जन्म फीके हैं। संगम युग की वो प्राप्ति, वो नशा हम बच्चों को रहना चाहिए कि हम किसके सम्मुख बैठे हैं, कौन आया हुआ है, कौन पढ़ा रहे हैं, कौन हमें सिखा रहे हैं। जब ये नशे के साथ आप सुनेंगे, बैठेंगे, समझेंगे, तो ही ज्ञान रतन आपके कहलाए जाएंगे। अभी बाप के पास है और जब आप सुनाते हैं, समझाते हैं, तो आपको दिए जाते हैं। पर आपने लिए नहीं लिए, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बाबा हर एक बच्चे को ज्ञान रतन देने आए हैं, माना सही समझ देने आए हैं, जिस समझ के आधार पर उसे अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन तो आप पहले भी जी रहे थे ना, पहले भी आप जीवन जीते थे। जिसका महत्व नहीं पता था, जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी, बस ऐसे ही जिए जा रहे थे। इसे कहते थे दिन कट रहे हैं, बस काट रहे हैं। माना अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, बस कट रहा है, ऐसे कह दिया जाता था। लेकिन ये कोई काटने वाली चीज थोड़ा है, ये तो अनुभव करने के दिन है। हर दिन अनुभव करना चाहिए। पर जब वो ज्ञान रतन आपके जीवन में आएंगे तो ही तो अनुभव बनेंगे। तो बाबा का सुनाना, बाबा का हमें समझाना, ये सब ज्ञान है। तो कोई भी पॉइंट सुनते हो, उसके यथार्थ अर्थ को समझना बड़ा जरूरी है कि किस लिए है। तो बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। कि आप सोचो कोई और मनुष्य आपको ज्ञान सुना देगा, ज्ञान दे देगा, या भक्ति मार्ग में कोई और देवी देवताओं की पूजा करके आपको ज्ञान आ जाएगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक ज्ञान सागर ना आए तब तक ज्ञान रतन नहीं मिलते।
तो ये इतना कीमती और इतना अमूल्य समय है जिसको आपको हर पल को जीना चाहिए। इस समय हम भगवान से सुनते हैं, भगवान से समझते हैं, कम बात नहीं है। यही ज्ञान है। आज का प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? माना जो आत्मा की वैल्यू कम हो गई, इसका मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। जब सोने में खाद पड़ती है तो जेवर बनाते हैं, ठीक है, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। वैसे सोना अगर प्योर सोना देखे उसकी बहुत वैल्यू होती है, लेकिन जब उसका जेवर बनाया जाता है और उसमें खाद डाल दी जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। अभी आप याद से आत्मा को पावन बनाते हैं, फिर शरीर भी आपको पावन मिलता है, तो दोनों की वैल्यू अभी आपको समझ में आई और ये वैल्यूबल बन रहे हैं याद से। आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जीवन बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। आज का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, चलो समझो, एक बात समझो। आज समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, ठीक है। माना ब्रह्मा बाबा आए, शिव बाबा आए और वो शांत में आधा घंटा बैठ गए, तो आप क्या सोचोगे? बताओ। बाबा आए, शांत में बैठे रहे आधा घंटा, कुछ बोल रहे। अब ये पॉइंट समझो आप। तो बाबा बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं, तो बच्चों को कह रहे समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। कहेगी कि नहीं कहेगी? आत्मा कहेगी ना कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं है। आपको मालूम है कि शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना, कि आपको ये याद रहना कि शिव बाबा विराजमान है, तो आपकी बुद्धि लगी रहेगी कि बाबा कुछ बोले। माना इस समय आपकी बुद्धि ये केंद्रित है कि बाबा कुछ बोले, बाबा बैठे हैं, बाबा बोले, कुछ कहें, तो ये क्या हुई? ये भी तो तुम्हारी
है ना। आप युक्तियां देखो, याद की यात्रा की बाबा जो युक्तियां बताते हैं तरह तरह से, कि बच्चे याद में ही व्यस्त रहे, कि अगर ऐसे भी बैठे और मैं आऊं और चुपचाप ऐसे बैठ जाऊं तो तुम बच्चों के अंदर क्या कहेंगे, क्या अंदर चलेगा कि शिव बाबा कुछ बोले, ऐसा चलेगा ना कि शिव बाबा कुछ बोले। तो बाबा कहते ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना, बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, माना बाबा का आना आपके सम्मुख और बच्चों को ज्ञान रतन देना। तो बाबा आते ही हैं इसलिए तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, वे ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। मना ये बाबा ने आपको समझ दी है ना, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। तो समझ में आया कि बाबा क्या कह रहे हैं आज, कि मेरा आना, तुम्हारे संग बात करना, तुम्हें समझाना, ये सब ज्ञान है। तुम्हें ये बताना कि याद की युक्तियां क्या हैं, ये भी ज्ञान है। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे, माना बाबा कुछ भी समझाएं वो ज्ञान है, वो ज्ञान देना है, तुम्हें समझ दी जा रही है, वो ज्ञान है। इसीलिए कहा वो ज्ञान का सागर है, सागर। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। जब वो याद की बात बताते कि ऐसे याद करो, इस विधि से करो, इस तरह से करो, तो ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से, है ना। बाप से पूरा वर्षा लेना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है, आत्मा में धारणा होती है, मतलब बात समझ आत्मा को आ रही है ना, तो धारणा भी आत्मा में होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है, अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके, ये पुरानी जूती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सत्युग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। माना जैसे ही सोने के अंदर खाद पड़ती है, जेवर हल्का बन जाता है तो उसकी कीमत कम होती है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है, वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है, सत्व प्रधान है ना।
अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं मामी कम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे, मैं तो देदारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, कोई देदारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप आगे समझाओ। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। लौकिक, पालौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो पवित्र बनी है वे सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। अब पवित्र बनेंगे तो फिर सजा नहीं खानी पड़ेगी। अब पवित्र बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। अगर कुछ भी खाद रह गई तो वो तो सजा से ही निकलेगी। और अगर योग से निकाल लोगे सारी खाद तो फिर सजा क्यों खाओगे। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। ऐसे अंदर चिंतन चला माना बाबा ये देखो याद की युक्तियां बता रहे हैं, ये भी ज्ञान है। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। ये है मेहनत, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वे प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नूंद है। पिछाड़ी में भी ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। दिल जान सिक प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने। बाप आकर राजयोग सिखलाते। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठे सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। अगर आप 21 जन्म विश्राम पाना चाहते हो तो पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्या कहते हैं बच्चों से, अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ग्रामानुसार देह अभिमानी हो रहते हो। अब देही अभिमानी बनना है। माना एक जन्म आपको ये अपने साथ मेहनत करनी है, बस इतनी सी बात नहीं समझ आती। एक जन्म आपको दैवी गुणों की धारणा में पक्का रहना है, बस इतनी सी बात नहीं समझ में आती। एक जन्म सहन शक्ति धारण करनी है, बस इतनी सी बात नहीं समझ आती।
काय का देहाभिमान दिखा के आज हम अपनी सहन शक्ति को खत्म कर देते हैं। तो उस एक जन्म में जहाँ पे आप इतनी सारी प्राप्तियां कर सकते हो, अगर पल भर के लिए आप शांत रह जाओ, चित्त को शांत कर लो, मन को शांत कर लो, तो कितनी बड़ी उन्नति हो सकती है। और देह अभिमान के चलते किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो इतने सालों से और इतने जन्मों में यही तो किया, किसी को कुछ समझा ही नहीं। और आज एक जन्म मिला है कि आप अपने को नहीं, बाप को याद कर लो और अपने को जो समझ है ना वो समझो ना। देहाभिमान में आके क्यों बैठे? तो आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो। अब देही अभिमानी बनना है ड्रामा अनुसार। अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। ज्यादा मेहनत थोड़ा है, आपको पता भी तो है ना दुनिया बदल रही है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। अब नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे, कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते मैं आकर तुमको हसीन तो देवी देवता बनाता हूं। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, है ना, खुद की चेकिंग करो ना कि दूसरे की। अब आप ये जो दूसरे की चेकिंग करते रहोगे तो आप चाहते हो कि वो राजा बन जाए और आप प्रजा बन जाओ, क्योंकि प्रजा ही तो राजा की चेकिंग करती रहती है, अपनी तो करती नहीं। और जो राजा बनता है वो अपनी चेकिंग करता है। पर निर्णय आपका है, आपको प्रजा बनना है तो आप दूसरों की चेकिंग करने लगे जाओ। बस दूसरों में कमियां ढूंढते रहो, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, दूसरों के अवगुण निकालते रहो और वो सारे अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। अब जिसके अंदर निकाल रहे हो उसको तो आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा और वो राजा बन जाएगा, क्योंकि आप तो प्रजा हो उसकी। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो। ये पॉइंट हमेशा जिंदगी में याद रखना चाहिए कि हमें जांच करनी है तो अपनी करनी है। कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है, तो जांच आपको अपनी करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। ये वो पढ़ाई है जिसमें सब कुछ प्रैक्टिकल करना होता है। इस पढ़ाई में अगर आप 24 आवर भी दे दो और सिर्फ रट्टा मारो और प्रैक्टिकल जीवन में जीरो, तो ये वो पढ़ाई नहीं है। ये वो पढ़ाई है कि अगर आप 1 घंटा भी देते हो ना सारे दिन में, और फिर सारे दिन में जो 1 घंटा पढ़ा उसको प्रैक्टिकल जीते हो, ये वो पढ़ाई है। ये कॉपी कागज लेकर मना ऐसे पेन लेकर बस लिखते रहने वाली पढ़ाई नहीं है। ये जो आपने सुना उसको धारणा में कितना लाया, ये वो पढ़ाई है। नहीं, कहीं सोचते हैं अरे बहुत दिनों में मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने मुरली हाथ में पकड़ के नोट्स नहीं बनाए। वो ऐसे समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप रोज सुनते हो उसमें से आपने प्रैक्टिकल कितने पॉइंट यूज किए, ये वो पढ़ाई है। ये वो अलौकिक पढ़ाई है। अगर इसको आपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना शुरू कर दिया, आप पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान होगा वो आपकी बुद्धि में आ जाता है। ये सोर्स है पूरे, माने ये पूरा विस्तार जितना भी दुनिया में है ये उसका सोर्स है, कि ये उसका सार है। ये वो पढ़ाई है कि अगर आप दिन में आप जब पढ़ते हो, सुबह आप जब सुनते हो तो एकाग्र होके सुनो, ठीक है, और फिर उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालो और फिर सारे दिन में यूज करके देखो। फिर आप शाम को देखना कि आपने जो यूज किया वो प्रैक्टिकल में आपके जीवन में है या नहीं है। तब जाके ये आप ज्ञान रतन आपके जीवन में दिखाई देंगे। मेन है संस्कार बनाना है, अपना नेचर बनानी है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आत्मा में संस्कार होते हैं अच्छे या बुरे, क्योंकि विचार नहीं चलते जब तक, तब तक संस्कार नहीं बनते हैं। और विचार चलेंगे तो संस्कार बनेंगे, कि पता होगा कि मुझे करना क्या है। तो पढ़ाई भी पढ़नी है। ये कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? प्रैक्टिकल लेके आओ, तब आपको पता चलेगा क्या है ये पढ़ाई। ये है बहुत बड़ी पढ़ाई।
एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच। और देखो जिसने संगम पर ये पढ़ाई का अर्थ समझ लिया वो तो सारे कल्प के लिए लक्की निकला। क्यों? क्योंकि देखो 21 जन्म तो होंगे ही, द्वापर कलयुग में भी उसके पास दिमाग ज्यादा होएगा। जब भी वो दूसरी वाली पढ़ाई भी करने लगा जल्दी ग्रैब कर लेगा वो तो एक जन्म की मेहनत इतने जन्मों की प्रारब्ध हो रही हो, ये भी अक्ल आनी बड़ी वैसे भाग्य की बात है। अब ये पढ़ाई पढ़ा भी कौन रहा है? ऊंचते ऊंच शिव बाबा भगवान। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। गुह्य समझ आता है? गुह्य क्या होता है? मतलब गहरा पॉइंट, जिसके अंदर तक जाओ और बहुत सारे रत्न लेकर आओ और अंदर आत्मा को एहसास होने लगे कि अरे वाह ये तो पॉइंट ही बड़ा जबरदस्त था। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो फिर राज्य गवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। ना मूल वतन को विश्व कहेंगे ना सूक्ष्म वतन को। विश्व किसको कहेंगे? इसको स्थूल वतन को। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना। ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, ये है रूहानी नॉलेज। शास्त्रों की भी नॉलेज, ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी क्या? रूहानी नॉलेज। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। पढ़ाएगा से कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वे हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वे प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। जो बाबा की निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वे कम पद पाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वे हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वे प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पूरे विश्व में एक ही तरह की पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो। तो बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। तो पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम है, माना जल्दी तैयारी करो ना। अब गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करना है। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। मोस्ट वैल्यूबल टाइम आपने नुकसान कर दिया। शरीर निर्वाह से धंधा आदि भी भल करो, फिर भी हथ काटे दिल यार डे। माना हाथ तो काम में लगा लो और दिल यार में लगा लो। ठीक है, हथ काट दे दिल यार डे, माना दिल बाबा को दे दो। मन बुद्धि कहीं ना कहीं तो जाते ही है ना। आपने कभी देखा है कार्य करते हुए आपका मन बुद्धि कहीं ना कहीं ट्रैवल जरूर करता है, तो क्यों ना बाबा के बारे में चिंतन कर लो। बस हाथ काटे तेरे याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अवल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या क्या से क्या बना देते हैं। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां ना आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। पहले साक्षात्कार की पटरी पे थे, फिर पुरुषार्थ की पटरी पे कि अब जो पुरुषार्थ करेगा वही सब पाएगा। तो पहले साक्षात्कार सबको ही हो जाता था, फिर धीरे धीरे ऐसे हो गया।
वहां पे ही चली जाती ध्यान में। तो फिर सबने कहा जादू है जादू है, तो वह बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मुलरा मुंह में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुला निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ ना सके, बाप कहते बच्चे मुख में मुलरा डाल दो। तुम शांति के सागर हो, आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते हैं। कभी भी कोई पूछे, बोलो वहां विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ड। 5 विकार वहां होते ही नहीं है, देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बन वहां होते ही है मोहजीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते ही पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है, आगे समझते थे ये देवताएं हैं। तुम कहते हो ये तो मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है तो ये बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये होती नहीं, वहाँ खेल ही नहीं। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, परले होती ही नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जल में ही होती ही नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड हैं वह सत्युग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, तो क्या करें, माया याद नहीं करने देती। अरे प्यार कम होता है तो माया असर करती है, प्यार बढ़ जाता है तो माया का असर होना बंद हो जाता है। तो बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था, ऐसे से याद करते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते बच्चे नर से नारायण बनना है, बनना है, बनना है। तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है, माना जो तुम कहते हो वो करो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। अगर आपको पूरा वर्षा चाहिए तो चलन भी सुधारो अपनी। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते हैं, माया भुला देती है। तुम भूलते हो ना, ये स्वीकार करो, तुम भूलते हो, गलती तुमसे हुई है। ये नहीं माया करा देती है, माया भुला देती है। अरे याद तो तुमको करना है, याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। बाबा की स्मृति भूल जाते, टीचर की स्मृति रखो। बाबा कैसे मुरली चलाते हैं, कैसे मुझे समझाते हैं, ऐसे उनको याद कर लो। अच्छा टीचर भूल जाता है, सतगुरु को स्मृति में रख लो कि कितने सारे तो वरदान दिए हैं और उन वरदानों के आधार पर अगर मैं जीवन जीऊं तो सब कुछ सहज है। तो तुमको तो 3 चांस मिलते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। ये सारी युक्तियां, ये ज्ञान है। माना याद करने का भी भगवान आपको ज्ञान देता है। एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, है ना। जो कहते हो ना वो करो, इसका पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मुरहरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, जैसे सीजन का समय होता है तो सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हैं ना, कि माना इतने सारे बच्चे आएंगे बाबा के बच्चे, तो सब सामग्रियां तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। माना जैसे कल प्रोग्राम है, परसों प्रोग्राम है, तो उसकी तैयारी आप पहले से ही कर लेते हो ना। तो ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है कि आप क्यों में लग जाओ, अभी आपकी बारी नहीं है, फिर उसकी बारी है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। अपने आप को पुरुषार्थी जीवन में नहीं, दातापन की स्थिति में ले आओ, क्योंकि अगर आप दातापन की स्थिति में आ जाओगे तो आएंगे देंगे, आएंगे देंगे। अगर पुरुषार्थी की मैं ले आता हूँ फिर दूंगा, ले आता हूँ फिर दूंगा, तो आपके पास स्टॉक कम है। अगर दातापन की समृद्धि में रहेंगे तो होगा और देते जाएंगे। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। आज का स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। ओम शांति।